हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? हमारे विचार से आप लोग सही होंगे, अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे और अपने काम में लगे होंगे। आज का टिप्स एंड ट्रिक जानने से पहले, यदि आप हमारा वीडियो देखते हैं तो पूरा देखा कीजिए, जो कि आपको एक अच्छे से समझ में आ सके। और बाद में जो है हमको कमेंट करके बताइए या अपना फीडबैक सेंड कीजिए हमारे मेल पर theorywala@gmail.com पर। और यदि आप हमारा वीडियो अच्छा लगता है आपको, तो हमारे चैनल को लाइक यानी चैनल को सब्सक्राइब कर दें और हमारे वीडियो को लाइक कर दें, जो कि आपका एक सब्सक्राइब हमको एक गुड कॉन्फिडेंस दिलाता है और हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। सो आज का हम टिप्स एंड ट्रिक जान लेते हैं और आज का क्या टॉपिक है वो हम जान लेते हैं। उससे पहले हम आज का फैक्ट जान लेते हैं। आज का हमारा फैक्ट क्या है, जो कि आपको एक एनर्जेटिक फील कराएगा। आज का जो हमारा फैक्ट है वो है, गुड राइटिंग इज द परफेक्ट सिंबल ऑफ एजुकेशन। एक अच्छा लेखन ही संपूर्ण शिक्षा का पहचान है। इसीलिए एक अच्छा लेखन जो संपूर्ण शिक्षा का पहचान है। यदि कोई देखेगा तो सबसे फर्स्ट में आपका यानी कॉपी देखता है, तो कॉपी इसलिए देखता है जो आपका राइटिंग कैसा है। राइटिंग से ही यानी सब कुछ पता चल जाता है, जो आप कैसे स्टूडेंट है और आगे क्या करने वाले हैं। इसीलिए राइटिंग जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट है आपकी लाइफ में। इसीलिए ए गुड राइटिंग इज द परफेक्ट सिंबल ऑफ एजुकेशन। तो चलिए हम बात सब कुछ छोड़ते हैं और आज का हम टॉपिक जान लेते हैं। आज का हमारा टॉपिक क्या है, तो हम जो है टॉपिक आज का जान लेते हैं। जो आज का हमारा टॉपिक क्या है, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हाउ टू गेन अबव 90% मार्क इन अ बोर्ड एग्जाम एंड क्रैक एनी एग्जाम। तो आज का हमारा यही टॉपिक है, जो हम कैसे यानी कोई एग्जाम क्रैक कर सकते हैं और 90% अबव मार्क जो है बोर्ड एग्जाम में ला सकते हैं। तो चलिए कुछ टिप्स एंड ट्रिक है और रूल है, उसके बारे में हम जान लेते हैं। तो चलिए हम अब रूल जानते हैं, जो रूल क्या क्या है और टिप्स क्या क्या है। तो आज का जो यानी टॉपिक का जो रूल है, यानी हाउ टू अबव 90% मार्क एंड एनी क्रैक एग्जाम। तो फर्स्ट में जो है उसका रूल जो है वो है प्रैक्टिस। प्रैक्टिस है। सेकंड में है गुड राइटिंग। थर्ड में है ए हाई एंड गुड थिंकिंग। फोर्थ में है आपको सॉल्व द डेली प्रैक्टिस पेपर। फिफ्थ में है रीड एनसीईआरटी बुक। सिक्स्थ में है मेक अ गुड नोट। सेवन में है गुड कैलकुलेशन। एट में है ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर। नाइन्थ में है सॉल्व क्वेश्चन। टेंथ में है ऑलवेज बी फ्रेशली एंड पीस माइंड। 11th में है टाइम मैनेजमेंट। चलिए हम बात करते हैं एक बाय एक करके, जो क्या क्या होता है सब। तो फर्स्ट में हम बात करेंगे प्रैक्टिस क्या होता है, प्रैक्टिस क्यों इम्पोर्टेंट है, क्या अपना यानी अदा करती है इसमें। तो चलिए अब हम आपको बता रहे हैं प्रैक्टिस जो है अपना क्या क्या रूल इसमें अदा करती है। तो यहाँ भी लिखा है प्रैक्टिस मेक अ परफेक्ट, ये आप जानते भी होंगे और जान भी लीजिए। प्रैक्टिस इसलिए यानी इम्पोर्टेंट है आपको एक कोई भी बेटर स्कोर करने के लिए, क्योंकि आप कोई भी काम कर रहे हैं, सपोज डेट मानिए जो हम आज पढ़ रहे हैं तो आपको रोज पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि सफलता जो है आपको एक दिन से हासिल नहीं होगी। आपको उसके लिए रोज जो है हर दिन एक मेहनत करना पड़ेगा, कॉन्स्टेंटली आपको एक मेहनत करना पड़ेगा। इस तभी आप कोई भी यानी एग्ज़ाम क्रैक कर सकते हैं, कोई भी आप एक सक्सेसफुल आदमी बन सकते हैं, या 90% आप यानी एक बेटर स्कोर पा सकते हैं। इसीलिए जो है प्रैक्टिस जो है एक आदमी को परफेक्ट बनाता है। इसीलिए हमेशा आपको कोई भी काम करना पड़ेगा। इसीलिए प्रैक्टिस का यही अपना एक रूल है। अब हम बात करते हैं सेकेंड पॉइंट जो हमारा है, वो है आपका एक गुड राइटिंग। चलिए हम राइटिंग के बारे में बात कर लेते हैं। तो चलिए हम राइटिंग के बारे में बात कर लेते हैं, जो कि हमारा सेकेंड पॉइंट है। तो अब हम बात करते हैं राइटिंग के बारे में। तो यहाँ भी लिखा गया है इम्पोर्टेंस ऑफ राइटिंग। राइटिंग का अपना क्या महत्व है। राइटिंग इसलिए महत्व है क्योंकि आप जो कोई भी चीज़ लिखते हैं तो आपके लिखने के स्टाइल से ही कोई आपको पता कर लेता है जो ये लड़का कैसा है, क्या है, नहीं है। जो कि आपको हम फैक्ट भी बता दिए थे, गुड राइटिंग इज द परफेक्ट सिंबल ऑफ एजुकेशन। तो चलिए हम लिखने का भी कुछ टिप्स एंड ट्रिक है वो भी हम आपको बता देते हैं। तो लिखने का वो जो ट्रिक है, यदि आप कोई भी चीज़ को लिख रहे हैं, सपोज दैट मानिए आपसे पूछा व्हाट इज साइंस, साइंस क्या है, तो आप जो है उस चीज को है जो पॉइंट बाय पॉइंट बनाकर लिखे, जो आपके लिए एक अच्छा स्कोर पा सकते हैं। सब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए हम बात कर रहे हैं, ऑब्जेक्टिव के लिए ना।
ऑब्जेक्टिव के लिए नहीं, तो ऑब्जेक्टिव में थोड़े आपसे पूछेगा जो व्हाट इज साइंस क्या है। यदि सब्जेक्टिव में आपसे पूछ रहा है, कोई भी क्वेश्चन पूछ रहा है, तो उसको जो है आप पॉइंट वाइज पॉइंट बना कर लिखिए, वो आपको एक अच्छा स्कोर पा सकते हैं, एक बेटर आप जो है कोई भी एग्जाम क्रैक कर सकते हैं। तो आप जो है फर्स्ट में जो है पॉइंट बाय पॉइंट लिखे, सेकंड में कोई भी यदि इम्पोर्टेंट यानी मान के चलिए इम्पोर्टेंट पॉइंट है उसको जो है अंडरलाइन कर दें। सपोज मान कीजिए यहाँ हम कुछ लिख रहे हैं, ये इम्पोर्टेंट यानी उसका नोट का जो है पॉइंट है, तो उसको जो है आप नीचे से अंडरलाइन कर दें, जो कि आपको एक अच्छा बेटर स्कोर दे सकता है। ये सब कुछ ट्रिक है। तो अब हम बात करते हैं थर्ड पॉइंट का। थर्ड पॉइंट क्या है? वो है ए हाई एंड गुड थिंकिंग। तो चलिए हम बात करते हैं ए हाई एंड गुड थिंकिंग के बारे में, जो कि हमारा थर्ड पॉइंट है। तो चलिए अब हमारा थर्ड पॉइंट जो था ये हाई एंड गुड थिंकिंग। थिंकिंग, ये हाई थिंकिंग जो है वो आपके लिए बस मस्ट इम्पोर्टेंट रखता है, क्योंकि आप जो है कहीं भी जाइएगा, सब्जेक्टिव का ही एग्जाम दे रहे हैं, तो वहाँ तो आप कितना रटिएगा। 11th 12th में जो है चलिए आप 7 8 तक रट लिए, 11th 12th तो आपको रटना नहीं पड़ेगा, वहाँ जो कहेगा आपको लिखने के लिए तो आप रट कर थोड़ी ही जा सकते हैं। तो आपको जो है वहाँ एक हाई थिंकिंग थिंकिंग जो है आपको बहुत ज़रूरी पड़ेगा। एक गुड थिंकिंग भी आपके लिए मस्ट इम्पोर्टेंट रहेगा कोई भी एग्ज़ाम के लिए। इसीलिए ये भी अपना कुछ रूल अदा करती है एक यानी अच्छा बेटर स्कोर करने के लिए। तो अब हम जान लेते हैं हमारा जो है फोर्थ पॉइंट क्या है, सॉल्व द डीपीपी। तो चलिए हम डीपीपी के बारे में जान लेते हैं, जो डीपीपी क्या होता है। तो चलिए अब हम हमारा जो था फोर्थ पॉइंट था वो डीपीपी। डीपीपी के बारे में जान लेते हैं। डीपीपी का मतलब होता है डेली प्रैक्टिस पेपर, वो आप भी जानते होंगे। तो ये भी अपना मस्ट अपना रूल अदा करती है कोई भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए। यदि आपको कहीं भी कोचिंग पढ़ रहे हैं, किसी जगह अपना कर रहे हैं, कोई भी इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हैं, तो वहाँ जो डीपीपी देता होगा उसको आप जो है रोज सॉल्व किया कीजिए, जो आपके लिए एक मस्ट इम्पोर्टेंट काम करेगी अच्छा स्कोर करने के लिए। इसीलिए डीपीपी भी अपना कुछ अपना रूल अदा करती है। इसीलिए जो है आपको यदि डीपीपी मिल रहा है तो उसको आप रोज सॉल्व किया कीजिए, बाद में आपको उस सर से पूछ लिया कीजिए जो आपके टीचर थे। इसीलिए डीपीपी को सॉल्व करना बहुत ही इम्पोर्टेंट काम है। तो चलिए अब हम बात जानते हैं फिफ्थ जो है वो है रीड द एनसीईआरटी बुक। तो चलिए अब हम फिफ्थ टॉपिक के बारे में जान लेते हैं क्या है। तो चलिए हमारा जो फिफ्थ पॉइंट है वो है रीड एनसीईआरटी बुक। एनसीईआरटी बुक जो है वो मस्ट इम्पोर्टेंट है कोई भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए, क्योंकि अधिकतर जो कोई भी एग्जाम रहता है वो एनसीईआरटी बेस्ड ही रहता है। आजकल के बच्चे क्या करते हैं, जो ले लेते हैं किताब, वो किताब पढ़ लेते हैं, वो किताब पढ़ लेते हैं, जो कि वो सब आपको कभी भी काम नहीं आएगा। आप कोई भी एग्जाम यदि जाइएगा देने के लिए तो एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन रहता है। यानी हर एक एग्जाम नहीं रहता एनसीईआरटी बेस्ड, ये हम आपको नहीं बता रहे हैं। अधिकतर जो एग्जाम रहता है वो रहता है एनसीईआरटी बेस्ड रहता है। इसीलिए आपको एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन पढ़िए। यदि उसका लाइन आपको समझ में नहीं रहता, थोड़ा डिफिकल्ट रहता है उसका लाइन, तो आप जो है उसको आप गूगल से भी पूछ सकते हैं, आप यूट्यूब के वीडियो के माध्यम से भी जान सकते हैं। तो एनसीईआरटी आप पढ़ा कीजिए, वो आपके लिए मस्ट इम्पोर्टेंट रहेगा। एनसीईआरटी का फुल फॉर्म भी जान लीजिए। एनसीईआरटी का फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग, जो कि आप जानते भी होंगे शायद। तो चलिए अब हमारा सिक्स पॉइंट जो था वो हम सिक्स पॉइंट के बारे में जान लेते हैं। जो हमारा सिक्स पॉइंट क्या था? सिक्स पॉइंट हमारा जो था वो था मैक अ गुड नोट। गुड नोट भी अपना एक मस्ट रूल अदा करती है। तो चलिए हम नोट के बारे में जानते हैं। तो चलिए अब हम नोट के बारे में जान लेते हैं। नोट का मतलब रुपया नहीं समझिएगा, जो रुपया होता है। नोट का मतलब होता है फेयर, जिसको आप एक सिंपल वर्ड में बोलते हैं। इसीलिए तो नोट भी जो है एक मस्ट अपना एक रूल निभाती है। इसलिए रूल निभाती है क्योंकि यदि आपको कोई सर बोल रहे हैं नोट बनाओ, ये बनाओ, तो वो आपके लिए मस्ट इम्पोर्टेंट है। इसलिए मस्ट इम्पोर्टेंट है, जैसे कि आपको आज ट्यूशन में पढ़ाया गया या स्कूल में पढ़ाया गया, उसको बोले कि आज फेयर बनाओ, तो वो इसलिए कहते हैं जो आप फेयर बनाइए, क्योंकि आप उसको जो एक बार जो लिखिएगा तो आपको कुछ कुछ जो है उस आप तो सपोर्टेड रिवाइज तो भी कर रहे हैं उसको, उससे आपको कुछ याद भी तो होगा।
तो इसीलिए आपको कह रहे हैं जो नोट बनाने के लिए, जो कि आपको आगे भी काम आएगा याद करने के लिए, जो आपको उससे रिवाइज भी होगा थोड़ा मोड़ा। आप यदि लिखिएगा तो आपको कुछ प्रैक्टिस भी हो जाएगा और रिमेम्बर भी हो जाएगा। इसीलिए नोट भी जो है मस्ट इम्पोर्टेंट है। और सपोज दैट यदि आप नोट बनाते हैं तो सपोज दैट मानिए आज ये नोट लिखा है, आज हमारे स्कूल के सर ने कुछ लिखा है, उसको कहे नोट बनाने के लिए। उस नोट को जो है आप 3-4 बार बनाते रहिए, बनाते रहिए, बनाते रहिए। देखिए जो आपको वो परमानेंटली जो है आपको वो रिमेम्बर हो जाएगा, याद हो जाएगा। आप ये कर कर देख लीजिएगा, ये टिप्स है अपना कुछ। जो आप यदि नोट दे रहा है आज, जैसे ये पढ़ाए केमिस्ट्री में, ये पढ़ाए या फिजिक्स में पढ़ाए, तो उस चीज को आप कम से कम 3-4 बार लिखिए। उसके बाद जो है 3-4 बार उसको रिवाइज कर लीजिए। देखिए आपको वो जो है जीवन भर तक याद रहेगा। ये अपना कुछ ट्रिक है, तो इसको आप याद कर लीजिएगा। तो चलिए अब हमारा जो 7th पॉइंट था उसके बारे में हम जान लेते हैं, जो हमारा 7th पॉइंट क्या था। हमारा जो 7th पॉइंट था वो था एक गुड कैलकुलेशन। सॉरी, ये गलत लिखा गया। 7th पॉइंट जो था वो हमारा था गुड कैलकुलेशन। कैलकुलेशन जो है हमको बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है। यदि आप कोई भी एग्जाम देने के लिए जाएगा, लाइक एस जेई मेन, आईआईटी सबका, तो उसमें जो है आपको कॉन्सेप्ट भी रखना पड़ेगा और कैलकुलेशन भी बहुत फास्ट रखना पड़ेगा। वो आपको एक मस्ट इम्पोर्टेंट है। तो इसका भी अपना कुछ रूल है। एक बेटर एग्जाम सब्जेक्टिव में भी काम आएगा, मैथ में कैलकुलेशन, जो कि आप कैलकुलेशन यदि आपका फास्ट रहता है तो आप ये का एक पहले फर्स्ट में आपका जो माइंड जो है वो भी एक फ्रीली रहेगा, यानी फ्रेशली रहेगा। कैलकुलेशन से आपका दिमाग बहुत तेज रहेगा, यानी इसीलिए शार्प रहेगा। तो कैलकुलेशन जो है मस्ट इम्पोर्टेंट है। ये हमारा 7th पॉइंट था। अब हमारा 8th पॉइंट क्या है वो हम जान लेते हैं। तो चलिए जो हमारा 8 पॉइंट जो था वो था हमारा ग्रामर था। तो ग्रामर भी जान लेते हैं। ग्रामर क्या अपना नहीं, सॉरी, 8 पॉइंट जो था एक ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर। तो यही हो गया ग्रामर। तो ग्रामर भी एक मोस्ट इम्पोर्टेंट है। यदि आप कोई भी रिटन एग्जाम दे रहे हैं तो रिटन एग्जाम में तो मोस्ट आपका ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर आपका देखा जाएगा, जो आप कैसे लिख रहे हैं। जो आप कुछ लिखने के बजाय तो कुछ तो नहीं लिख रहे हैं, इसीलिए ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर जो मस्ट इम्पोर्टेंट है। आपको एक अच्छा बेटर स्कोर करने के, सपोज दैट मानिए जो क्वेश्चन पूछा गया पास्ट में लिखने के लिए, तो आप लिख दिए प्रेजेंट में। इसीलिए ग्रामेटिकल पोर्शन जो है वो मस्ट इम्पोर्टेंट है एक बेटर स्कोर करने के लिए। जो कि आप इंग्लिश जो बोलते हैं, स्पीकिंग करते हैं, उसमें उतना अच्छा नहीं आप परफॉर्मेंस कीजिए ग्रामर का तो चलेगा, मगर रिटेन में जो है आपको अच्छा परफॉर्मेंस करना बहुत यानी जरूरी है, इम्पोर्टेंट है। चलिए आज का हमारा जो 9th पॉइंट है वो 9th पॉइंट जान लेते हैं। जो 9th पॉइंट क्या है, तो आज का जो हमारा 9th पॉइंट है वो है सॉल्व द क्वेश्चन। यानी आपको जो है क्वेश्चन तो सॉल्व करना ही पड़ेगा। तो वो भी एक मोस्ट इम्पोर्टेंट अपना रोल देती है, अपना एक अदा करती है, इम्पोर्टेंस है उसका अपना है। क्वेश्चन आप जो है ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व किया कीजिए। आप सपोज डेट मानिए क्वेश्चन और लिखा जो है थोड़ा कम किया कीजिए, ज़्यादा रिटेन नहीं कीजिए। और क्वेश्चन जो है मस्ट इम्पोर्टेंट है सॉल्व करना, क्योंकि आपको जो है कहीं से तो क्वेश्चन ही पूछेगा। तो इसीलिए क्वेश्चन अधिकतर आप यदि जेई मेन आईआईटी का तैयारी कर रहे हैं तो ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व किया कीजिए, जो कि आपको अच्छा यानी मार्क ऑब्टेन करा सकता है एग्जाम में। तो इसीलिए क्वेश्चन जो है मस्ट इम्पोर्टेंट है। और कोई भी जनरल कंपटीशन का यदि आप तैयारी कर रहे हैं तो क्वेश्चन आप ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व किया कीजिए, जो आपको एक अच्छा रहेगा। वो भी आप डेली किया कीजिए, ये नहीं कि आज के, जो कि आपको हम फर्स्ट भी बता दिए थे, तो प्रैक्टिस जो है वो हर रोज़ करना है। प्रैक्टिस मेक अ परफेक्ट। आपको एक दिन में सफलता नहीं मिलने वाली है, आपको हर रोज़ करना पड़ता है उस काम को। तो अब हमारा जो 9th पॉइंट था, ऑलवेज बी पीस एंड स्माइली माइंड। तो अब उसके बारे में हम बात कर लेते हैं जो क्या है। तो आज का जो हमारा वो 10th पॉइंट था वो था स्माइलिंग माइंड। स्माइलिंग माइंड और यानी फ्रेशली आपको माइंड रखना है। यदि आप ज़्यादा पढ़ाई से बोर बोर हो रहे हैं तो आप जो है मेंटली थोड़ा थोड़ा करने लगिएगा। तो आपको मेंटली नहीं करना है, आपको एक फ्रेशली रहना है, आपको एक पीस में रहना है, आपको एक स्माइल में रहना है। जो आपको ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट करता है आपको हेल्थ के लिए। तो हेल्थ भी आपको बनाए रखना है, क्योंकि कहा जाता है हेल्थ इज वेल्थ, स्वास्थ्य ही धन है। ये भी एक बात सही है, ये भी एक फैक्ट सही है। इसीलिए आपको जो है ये भी मस्ट इम्पोर्टेंट है। एक स्माइलिंग माइंड रहना चाहिए, हमेशा एक शांत रहना चाहिए, हमेशा एक तरोताजगी रहना चाहिए, जो आपको लगे जो आप एक एनर्जी से भरपूर हैं।
तो इसीलिए ये भी एक मस्ट इम्पोर्टेंट रहती है कोई भी एग्ज़ाम क्रैक करने के लिए। सपोज डेट मानिए जो हम जो है कोई भी एग्ज़ाम देने के लिए जा रहे हैं, कहीं भी एग्ज़ाम देने के लिए जा रहे हैं, कोई चीज़ का है एग्ज़ाम, बोर्ड ही एग्ज़ाम है या कॉम्पिटिटिव कोई एग्ज़ाम है, तो आपको जो है वहाँ जो आप बोर होकर जाइएगा तो आप जो है कोई चीज़ अच्छा से आप पढ़ नहीं पाइएगा ना लिख पाइएगा। इसीलिए आपको जो है एक फ्रेश रहना पड़ता है, एक फ्रेश तरोताज़ा दिमाग रखना पड़ता है, जो कि आपको एक अच्छा बेटर स्कोर दिला सकता है। इसलिए एक स्माइलिंग माइंड, एक पीसली माइंड और एक फ्रेशली माइंड आपको बहुत ही रखना ज़रूरी है। तो आज का जो हमारा लास्ट पॉइंट है वो 11th पॉइंट है, उसके बारे में हम जान लेते हैं जो क्या है। आज का जो हमारा लास्ट पॉइंट है, ये वीडियो का जो लास्ट पॉइंट है वो है टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट क्या होता है? टाइम मैनेजमेंट इज सो इम्पोर्टेंट। आप कहीं भी जाइएगा एग्ज़ाम देने के लिए तो वहाँ जो है आपको टाइम मैनेजमेंट रखना बहुत ही ज़रूरी है। सपोज डैट मानिए जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन 100 है, 100 है, आपको जो है टाइम 60 मिनट दिया गया है, तो आप उसको कैसे सॉल्व कीजिएगा? तो उसके लिए जो है आपको टाइम मैनेजमेंट जो है मस्ट इम्पोर्टेंट है। कोई भी एग्ज़ाम को बेटर स्कोर करने के लिए, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को एक अच्छा स्कोर पाने के लिए, तो इसीलिए जो है एक टाइम मैनेजमेंट तो इसका एक अलग ही रूल है। तो चलिए अब हम जानते हैं। आज का हमारा जो वीडियो था यहीं तक था। तो अब हम जान लेते हैं आगे का कुछ और एक फैक्ट जान लेते हैं, जो फैक्ट क्या है। तो इसी के साथ हमारा जो वीडियो समाप्त होता है। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आपको हम बता रहे थे जो एक फैक्ट है, फैक्ट यही है कि कभी भी आप अपने आप को कम मत समझिए। अपने आप को कम नहीं समझना चाहिए जो हम वो काम नहीं कर सकते हैं। आप जो है कोई भी काम कर सकते हैं, क्योंकि दुनिया में कोई आदमी कोई काम कर सकता है, मगर उसके लिए आपके पास एक टैलेंट रहना चाहिए, एक जुनून रहना चाहिए। जुनून तो आपके अंदर रहना चाहिए जो हम ये काम कर सकते हैं। तो दुनिया में जो है आप कोई भी मुकाम जो है हासिल कर सकते हैं। इसीलिए जो है आपके पास जो है एक अंदर से जुनून दौड़ते रहना चाहिए, जो हम वो काम करेंगे, हम वो चीज़ निकाल लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे। करने आप बोल ही करने कीजिए, आप उसके लिए आपको मेहनत भी करना पड़ेगा, एक हार्ड वर्क भी करना पड़ेगा। इसीलिए आप जो है कभी भी दुनिया में कोई चीज़, किसी भी अपने आप को कम मत समझिए और कोई भी आदमी को कम मत समझिए। क्योंकि जो है आप सोचते होंगे कि हम ही इतना घंटा पढ़ते हैं, एक आपको बताएं जो हम किसी को भी कम नहीं समझना चाहिए। आप सोचते होंगे जो हम ही इतना घंटा पढ़ रहे हैं अभी, मगर कोई दूसरा होगा जो आपसे 2 घंटा ज़्यादा पढ़ रहा होगा अभी। जब भी आप सोते होंगे तो दूसरा कोई पढ़ रहा होगा। यही आजकल का कंपटीशन दुनिया है। इसी से यदि आप सपोज डेट मानिए जो आप एक 1 डेज नहीं पढ़े हैं, 1 डेज नहीं पढ़े हैं, तो आप जो है यानी कंपटीशन के लाइन में जो है लगभग 5,000 बच्चों से आप दूर हो जाएंगे। आपको जो है एक दिन नहीं पढ़ने से, जो कि आप एक दिन में 5-6 घंटा जो पढ़ते हो वो से आप 5-6 हज़ार बच्चों से, यानी कंपटीशन, आजकल तो कंपटीशन का दुनिया है। आप जितना पढ़िएगा आप उतना यानी स्कोर तो नहीं, यानी कोई भी एग्जाम क्रैक कर सकते हैं, क्योंकि कंपटीशन में तो कभी मार्क नहीं रहता है, जो सब यानी इतना सीट रहता है वो रहता है। तो इसे लाइएगा तो आप तभी आपका सिलेक्शन हो पाएगा। इसीलिए जो है कभी भी जो है समय का यानी इम्पोर्टेंस दीजिए, नहीं तो बाद में समय तो आपको आपको इम्पोर्टेंस देगी जो क्या होता है समय हमको। यदि आप किसी को बेइज्जती कीजिएगा, सपोज डेट मानिए अभी हम सपोज डेट आपको हम बता रहे हैं, जो आप किसी चीज़ को अभी कदर नहीं कीजिएगा तो बाद में जो है वो चीज़ आपको भी कदर नहीं करेगा। इसीलिए समय का कदर किया कीजिए और टाइम का मैनेजमेंट किया कीजिए, एक स्ट्रेटेजी से काम कीजिए जो आपके लिए मस्ट इम्पोर्टेंट रहेगा। इसी के साथ हमारा वीडियो समाप्त होता है। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यदि आपको कोई भी फीडबैक सेंड देना हो तो आप जो है theorywala@gmail.com पर दे सकते हैं। हम उस चीज़ में सुधार करेंगे और अच्छा से काम करेंगे। तो चलिए, थैंक यू, हैव अ नाइस डे एंड ग्रेटफुल डे।